see our next chapter in grammar, that is lesson number 17, tenses. All of you know what are the tenses. We are just going to do the revision of the tenses. Okay? Tenses के revision करने वाले आज हम लोग simple present tense, present continuous and simple past. Present means what? अभी या जब वो चीज हो रही है या it is in present form. Okay, so present, it is present form or it is a habitual action or it is always true. उसे हम लोग present tense में बात करते हैं. जैसे कि the sun rises in it. sun rise होता है मतलब ये हमेशा की बात है ना? It is habitual and it is universal true. Then we are using for the present tense. Okay, यहाँ पर देखो the simple present tense, we brush our teeth every day. The sun rises from east. These are the sentences what we are doing every day. So it is a present tense है ना? तो इसे हम लोग present tense में बोलेंगे. That is a habitual action or always true it is. The present continuous tense. Present continuous tense. Present है इससे हम लोग is, am और are यूज करते हैं और verb का ing फॉर्म यूज करते हैं. तो इसे क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कि वो एक्शन चल रही है जब हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. द सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट मीन्स व्हाट? द एक्शन इज बीन टेकन प्लेस व्हेन वी आर स्पीकिंग. मतलब जो एक्शन हो चुकी है जब हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके पहले वो एक्शन या वो घटना हो चुकी है, उसके बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो चीज हो चुकी है तो इट इज कॉल्ड इन द पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जो होते हैं वो के हम लोग पास्ट फॉर्म यूज करते हैं. क्या फॉर्म यूज करते हैं? पास्ट फॉर्म. जैसे कि एट, ड्रैंक, डिसाइडेड, डांस, रैन, इस तरह के जो हम पास्ट फॉर्म होते हैं वर्ब्स के वो यूज करते हैं. सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब का कोई भी चेंजेस नहीं होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोग एम, इज, आर ये हेल्पिंग वर्ब यूज करके आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का. और सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हम लोग वर्ब्स के पास्ट फॉर्म यूज करते हैं. Understood students? Now you will see the exercise. Now see in your textbook page number 109. These are three tenses we know already, isn't it? The simple present tense, present continuous and simple past tense. Okay students? तो इसी के ऊपर हम लोग अब एक्सरसाइज देखेंगे ऑन पेज नंबर 110. See on page number 110, exercise, fill in the blanks with the ing form of the verbs in the bracket. Okay, already they have given the helping verb here that if there is the children are bathing in the river. ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दिया है उसका हमें ing फॉर्म यहाँ पर लिखना है ना? तो आर, इज, एम ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर. She is writing a letter to her mother. Which tense it is? This is जब हम लोग is, am, are यूज कर रहे हैं तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस. और ing फॉर्म यूज कर रहे हैं वर्ब का मतलब क्या है? इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. मदर इज फ्राइंग द एग्स इन द पैन. द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट. The gardener is digging the ground to make flower beds. Mr. Mehra is washing his car. Mrs. Gupta taking the dog for the walk. I am laying the table for breakfast. Lying a table for a breakfast. Some books are lying. अब यहाँ पर देखो LIE है. जब हमें इसे ING फॉर्म यूज करना है तो हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर? LYING, लाइन. ओके, लाइन मतलब पड़ी हुई है बुक्स है ना, ऑन द फ्लोर.
She is tying. Again see here ITIE. TIE का जब हमें ING फॉर्म करना है तो हम लोग क्या करेंगे, IE को Y से रिप्लेस करेंगे। ठीक है बच्चों। Virat is hitting every ball onto the boundary. The boys are swimming in the river. The child is shaking with fever. The stars are shining in the sky. The clock is striking 12. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी देखो जहाँ पर ई से एंड हो रहा है वर्ड वहाँ पर हम लोग ई कट करके ING फॉर्म यूज़ करते हैं। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं SHAKE ING लगा देते हैं, तो ये गलत है। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। शाइनिंग, शाइनिंग का स्पेलिंग क्या है SHINING। ई कट करके आपको वहाँ पर I यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द सेकेंड एक्सरसाइज। रीड द पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द ING फॉर्म ऑफ द एप्रोप्रिएट वर्ड in from the box. Use is, was और are before the verbs. यहाँ पर हम लोगों को क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं। इन वर्ड्स को हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करने हैं और उसके साथ में और क्या यूज़ करना है हमें, is, was, are। तो ये जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं ये हमें अच्छे से पढ़ना है और उसी तरह से हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। कुछ बच्चों ने ग्रामर के पेपर में इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया हुआ है। डायरेक्टली दे हैव स्टार्टेड द सॉल्विंग द एक्सरसाइज। सो इस वजह से बहुत से बच्चों के मार्क्स कट हुए हैं। सी ऑन पेज नंबर 111। पॉल लिव्स इन स्विट्जरलैंड। इट इज़ विंटर। इट इज स्नोविंग। ओके, तो हमें इज, इट इज स्नोइंग। द मैन आर shoveling the snow from the porches. Inside their houses, some women are switching on room heaters. Older women are knitting warm clothes for their families. Older men are drinking hot cups of coffee to keep themselves warm. Some children are making snowmen. Others are skating or skiing. Paul is lying in the coach bed and reading about Africa. ओके स्टूडेंट, इस तरह हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चेंज द सेंटेंस टू पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हमें अगर यूज करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइडेंटिफाई द वर्ब फर्स्ट। नाउ She goes to school by bus. वर्ब क्या है, goes. goes का पास्ट फॉर्म क्या है, went. She went to school by bus. I buy milk from this store. I bought milk from this store. The carpenter uses a saw to cut wood. The carpenter used a saw to cut wood. The train to Patna leaves from this platform. The train to Patna left. तो leaves का क्या हो जाएगा, past form left. Mother is making parathas for dinner. Past form of making is made. Mother made parathas for dinner. Mrs. Gupta practices yoga every day. अब ये present tense में है। present tense को हमें past tense में करना है तो हम वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। मिस्टर गुप्ता प्रैक्टिस्ड योगा प्रैक्टिस योगा क्या आएगा यहाँ पर, प्रैक्टिस योगा आएगा। एवरीडे नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पास्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यस, now see on page number 112. It is very cold today. It was very cold today. is का पास्ट फॉर्म क्या होगा, was. Tom always wears a cap. wears का पास्ट फॉर्म wore. Tom always wore a cap. Where is the kitten? Where was the kitten? is का पास्ट फॉर्म was.
द सन शाइन्स ब्राइटली, द सन शोन ब्राइटली। तो इस तरह हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो सेंटेंस है, राइट द सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड सिंपल पास्ट टेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर वर्ब्स दिए हुए हैं, उनके हमें प्रेजेंट फॉर्म, कंटिन्यूअस एंड पास्ट फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट हम किया हुआ है यहाँ पर देखो, अनीता रीड्स स्टोरी बुक एवरी डे। अनीता इज रीडिंग अ स्टोरी बुक एंड अनीता रेड अ स्टोरी बुक लास्ट नाइट। ओके, तो जो हमें पास्ट फॉर्म है तो हमें उसके लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वर्ब का वो यूज़ करना है। नेहा राइट्स इन गुड हैंड राइटिंग, नेहा इज राइटिंग इन नोटबुक, नेहा रोट इन नोटबुक। तो हम लोग इस तरह इनके भी पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यू और सिंपल पास्ट टेंस में हमें इन वर्ब्स को पहले तो सेंटेंस बनाना है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और सिंपल पास्ट टेंस में। तो इस तरह आपको ये कंप्लीट करके आपको ग्रुप पर ये सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू, बाय।